हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। एंड आज के सेशन में हम लेंगे आपका एक टेस्ट किस चीज़ का रहेगा। जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपके जो भी स्पीड बूस्टर टॉपिक्स होते हैं वो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो आज उन्हीं स्पीड बूस्टर टॉपिक में से एक टॉपिक मैंने उठाया है विच इज़ सिंप्लीफिकेशंस एंड अप्रॉक्सीमेशंस। तो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे एंड ये बहुत ही एक अच्छा टॉपिक रहता है जो आप अगर डेली में प्रैक्टिस करते हो ना तो आपके कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी बन जाती है। तो आज के सेशन में हम लोग आपका 50 सिंप्लीफिकेशन का टेस्ट लेंगे, मतलब 50 सिंप्लीफिकेशंस विद टाइमर मैं आपको करवाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दूंगी और हर एक क्वेश्चन के लिए आई विल बी गिविंग यू 10 सेकेंड्स टाइमर। 10 सेकेंड्स का आपको टाइमर मिलेगा और उन 10 सेकेंड्स में आपको क्वेश्चन जो है कंप्लीट करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये क्लरिकल एग्जाम का है क्वेश्चन, तो देखो पीओ जितना टफ तो नहीं आता, स्टैंडर्ड टाइम 10 सेकेंड्स रहेगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में मुझे लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो उसके लिए फिर मैं आपको 15 सेकेंड्स दे दूंगी, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है। लेकिन आप स्टैंडर्ड मान के चलिए कि आपको 10 सेकेंड्स ही मिलने वाले हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एंड दिस इज अ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्पेशल सीरीज एंड आई होप आपने पिछला सेशन भी देख लिया होगा। तो आज के सेशन में 50 सिंप्लीफिकेशंस विद टाइमर करेंगे फॉर एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2021। ओके, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। कीप योर पेन एंड पेपर रेडी। अपना पेन और पेपर रेडी रखो आप, फिर हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। योर फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम दिखाते हैं आपको स्क्रीन पे। ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड आई एम गिविंग यू टाइमर ऑफ 10 सेकेंड्स। फटाफट कीजिए। ओके, इतनी जल्दी बीत गए 10 सेकेंड्स? कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए था ना फटाफट से, अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड तेज है तो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, बोर्ड मास सबको पता होगा, है ना। हम लोगों ने लास्ट जो PYQ सीरीज किया था उसमें मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन का बेसिक बताया था कि हमें बोर्ड मास से चलना होता है। बोर्ड मास मतलब ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आपको स्टेप वाइज चलना है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ को सॉल्व करना है, फिर डिवीजन को सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे दिया है 70% ऑफ 540 माइनस 120% ऑफ 350 इक्वल्स टू x इंटू 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है और यहाँ पे ये दोनों चीजें क्या हैं, माइनस में है। क्या इन दोनों में कोई ऐसा नंबर है जो 6 से डिवाइड हो सकता है? मुझे दिख रहा है 540, 6 9 जार 54 होता है और यहाँ पे 120 मतलब 6 2 जार 12 होता है। तो क्या इनमें से मैं 6 को कॉमन निकाल सकती हूँ? डेफिनेटली निकाल सकती हूँ। अगर मैंने 6 को यहाँ से काटा, ये मेरे पास बन जाएगा 20, ये मेरे पास बन जाएगा 90। क्यों? क्योंकि माइनस में है, मैंने 6 कॉमन निकाला, दोनों में से 6 कॉमन निकाला तो ये वाले 6 है वो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में था, राइट। अब 70% ऑफ 90, 7 9 जार कितना होता है 63, 20% ऑफ 350, 35 2 जार क्या होता है 70। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा -7। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। आप मिनिमाइज ऐसे करो, सारी की सारी डिजिट्स को आपस में क्यों मल्टीप्लाई करते हो? जब आपको पता है यहाँ से 6 मेरा कॉमन निकल रहा है तो 6 कॉमन निकाल के बाद खत्म करो ना, है ना। तो अगर आप डेली की ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये ट्रिक्स टेक्निक्स निकालनी आ जाएंगी। ट्रिक्स टेक्निक्स तो है ही नहीं, ये खुद का मेथड होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखा, अब अगला क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिमिलर 10 सेकेंड्स का टाइमर, ये अगला क्वेश्चन है। देखिए 513 डिवाइडेड बाय 27 प्लस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, इक्वल्स टू 55% ऑफ 780। 513 डिवाइडेड बाय 27 आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, राइट, प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 55% ऑफ 780। अब यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो फिर कॉमन निकालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो नंबर किस में था, मल्टीप्लीकेशन में था, इसलिए हमने काटा उसको। एडिशन वाला नंबर कभी भी नहीं कटता। अब 513 डिवाइडेड बाई 27 कितना होगा, 27 1 जार 27 एंड 27 9 जार हो जाएगा, 19 पे कट जाएगा ये,
ठीक है, एंड उसके बाद 55% ऑफ 780 है। पहले 50% कर लो, फिर 5% कर लो। 780 का 50% कितना होता है? 390। 5% कितना होता है? 39। 55% कितना हो गया? 55% कितना हो गया? 429। 429 ही हुआ। ये 19 बना, 19 प्लस एक्स इक्वल्स टू 429। निकाल सकते हो कितना आएगा? 429 माइनस 19 इज 410। कितना बन जाएगा आंसर? 410। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर आउट हो गए होंगे। ये मैंने कैसे देखा था? 7 9s are 63 होता है ना, 7 9s are 63 होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये 9 पे ही जाना था और 9 पे पूरा पूरा कट जाएगा। क्लियर? दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। करें? देखो, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। 1170 डिवाइडेड बाय 6, सबसे पहले ब्रैकेट 117 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाएगा? 6 1s are 6, 57, 6 9s are 54, 6 5s are 30। इसका आंसर कितना आ गया? 195 माइनस 12 6 are कितना होता है? 72 प्लस अंडर रूट 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, तो 9 3s are कितना हो जाएगा? 27। सिंपली सॉल्व करना है। तो 72 और 27, ये माइनस 72 है, ये प्लस 27 है। देखो 72 में से 20 निकाले, 52 बचा। 52 में से 7 निकाले, 45 बचा। मतलब कितना माइनस करना है? 45। आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ई 150। आंसर क्या बन गया? ऑप्शन नंबर ई 150। तोड़ मरोड़ के हमने कैलकुलेशन करनी है। 72 माइनस 27, 72 में से 30 माइनस करो, उल्टे तरीके से कर लो। 30 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 42। और कितना प्लस करोगे? 3 प्लस कर लो, कितना आ गया? 45। समझ में आ गया ना? 27, 30 माइनस 3, लेकिन हमने माइनस करना था, या मैं कहूँ 20 और 7 माइनस कर दो। राइट? समझ में आया? या फिर 25 और 2 माइनस कर दो। इस तरीके से आप तोड़ मरोड़ के कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो। ओके, देखें, शायद हो सकता है कुछ कॉमन निकल जाए। ब्रैकेट सॉल्व करना है सबसे पहले। देखो सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन में है, कोई प्लस में नहीं है, तो ब्रैकेट का भी सॉल्व करने का इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ब्रैकेट में भी है तो भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपस में कटेगा ही कटेगा हर एक डिजिट से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2304 अंडर रूट का है। स्क्वायर रूट सबको निकालने आते होंगे, या अगर किसी को स्क्वायर्स याद है 1 से 50 तक तो उनको ये भी पता होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है, सबसे पहले देखो 2304, 4 4s are क्या होता है? 16। 40 का स्क्वायर होता है 1600 और 50 का स्क्वायर होता है कितना? 2500, है ना? माइंड में सोचो, 14 का स्क्वायर होता है 1600, 15 का स्क्वायर होता है 2500, लेकिन ये 2500 से हल्का सा कम है ना? 2500 से हल्का सा कम है। या मैं बोलूं 45 का स्क्वायर क्या होता है? 2025। तो ये 46 से लेके 49 के बीच का कोई नंबर है 2304। 46 से लेके 49 के बीच का कोई नंबर है, क्योंकि ये इस रेंज में लाई कर रहा है। यूनिट डिजिट आती है सबको? 6 6s are 36, 7 7s are 49, 8 8s are 64, 9 9s are 81। अपने को 4 चाहिए। 4 किस में आ रहा है? 8 की यूनिट डिजिट में आ रहा है, मतलब ये किसका होगा? 48 का। किसका होगा? 48 का, है ना? मैं ऐसे रेंज निकाल के करती हूँ अगर कोई बड़ा नंबर आ जाता है तो। बाकी 1 से 50 तक के आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। ये किसका आ गया? 48 का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 16 इंटू एक्स है,
बराबर 48 इंटू 208 डिवाइडेड बाई कितना है 13। 16 3 जार 48 बन सकता है, करेक्ट। 16 3 जार 48 और यहाँ पे देखो 13 1 जार 13 78, 13 6 जार 78, तो 16 3 जार कितना होता है 48। 16 3 जार कितना होता है 48। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाएगा। ये तो बहुत सिंपल था, 10 सेकेंड में हो गया होगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखें फिर से अंडर रूट आया। 784 2601 3969 1 से 50 के बीच में ही लाए कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो 3969 है। 6 6 जार 36 होता है, 60 का स्क्वायर 3600 होता है। 65 का स्क्वायर कितना होता है? कभी भी इस नंबर का स्क्वायर निकालना हो जिसकी यूनिट डिजिट 5 होती है तो आप कैसे निकालते हो? पीछे आप लिखोगे कितना 25 और आगे 6 को उससे एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। 6 को उसके एक नंबर से बड़े से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे 55 है, ये हो जाएगा 25 और ये 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30, तो इसका स्क्वायर कितना बन गया 30 25 इस तरीके से। तो 65 का स्क्वायर कितना होता है? ये देखो 60 और 65 के बीच का नंबर है ये। कौन सा ऐसा नंबर है जिसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट 9 होती है? मुझे पता है 3 3 9 होता है, तो ये किसका स्क्वायर होगा 63 का। किसका स्क्वायर होगा 63 का। अब हमें पता है 25 का स्क्वायर और 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। 2500 से सिर्फ एक हल्का सा ऊपर है, मतलब ये किसका स्क्वायर है 51 का, क्योंकि 1 की यूनिट डिजिट क्या होती है स्क्वायर की 1 ही होती है। अब 784 देखो, यहां पे सबसे पहले आपको पता है ये 20 से 30 के बीच का नंबर है, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है और 30 का स्क्वायर 900 होता है। 20 से 30 के बीच के नंबर का स्क्वायर है। और अगर मैं 25 का बोलूं तो 25 का स्क्वायर क्या बनेगा 625, तो ये 625 से 900 के बीच का रेंज का नंबर है। अपने को पता है इसकी यूनिट डिजिट क्या है 4 और हमें पता है 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। सिर्फ 8 ही ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट क्या होता है स्क्वायर का 64। इसका भी 4 है, मतलब ये किसका हो जाएगा, किसमें देखा था 25 से 30 के बीच में, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 28 का। तो 63 माइनस 51 प्लस 28, तो 63 में से 51 माइनस किए, 50 माइनस कर दो कितने बचे 13, 1 माइनस कर दो कितने बचे 12, कितना आ गया ऑप्शन नंबर डी। कितना आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर डी, आंसर इज 40। ये मैंने आपको निकालना सिखाया कि ऐसे रेंज से कैसे कैलकुलेट करते हैं। बाकी वो आपको स्क्वायर रूट निकालने के तो बहुत सारे तरीके आते होंगे जो काफी लोग सिखाते भी हैं, बट अगर ऑब्जर्वेशन से माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो तो इजीली हो सकता है, बट अगर आप इसकी रोज प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, फिर मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखें, इसको थोड़ा अलग तरीके से कराऊंगी आपको मैं। कभी भी ऐसा फ्रैक्शन वाला कुछ आ जाए तो उसको हमेशा कन्वर्ट करने मत लग जाना, ये गलती मत करना। जो भी पूरे पूरे नंबर है ना उनको आप नॉर्मली उठाओ। 2 + 3 इज 5, 5 - 2 इज कितना होता है 3, उनको आप नॉर्मली ही उठाओगे जो पूरे पूरे नंबर्स हैं। अब फ्रैक्शन में देखो, डिनोमिनेटर में 8 है, 10 है और 4 है। आपको इनका एलसीएम लेना है। 8, 10 और 4 का एलसीएम कितना होता है 40, तीनों 40 से डिवाइड हो जाएंगे, तो इनको आपको 40 बनाना है। सिंपल सी बात। 7/8 को 40 बनाओगे तो मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 35/40।
ये कितना बन जाएगा 12/40, और ये साइन वही रखने हैं जो ऊपर चल रहे हैं, 40 बनाना है तो ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। समझ में आ गई? ओके, अब इजी है करना। 35 + 12, या फिर मैं कहूं 35 - 70 35 होता है, ये बच जाएगा। अपने पास आंसर कितना आ गया 23, यही आएगा, -23/40 आएगा ना। ठीक है, अब अपने पास माइनस का साइन है, देखो 3 4 120, 120 - 23 कितना होता है 97, तो अपना आंसर कितना बन गया 97/40। अपना आंसर कितना बन गया 97/40। अगर ये प्लस का होता तो हम प्लस करते, बट अभी ये माइनस का है तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। समझ में आई कि किस तरीके से किया? आगे एक ऐसा क्वेश्चन और भी आएगा तो उसको भी आप इस तरीके से ही अटेम्प्ट करोगे। नेक्स्ट देखो, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा थी इसलिए आपको ज्यादा टाइम मिला। देखो 1/5 of 2675 plus 24% of 1290 equals to x² plus 3.6। इसको नॉर्मली ही करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड कर दो, 5 5s are 25, 5 3s are 15 and 5 5s are 25। 24% of 1290, इसको मैं 25% -1% भी बोल सकती हूँ, दिमाग में 25% -1%, 25% को मैं 1/4 भी बोल सकती हूँ। 1/4 करोगे कितना आएगा, और -1 करोगे 1% कितना होता है, कितना आ जाएगा 309.6 आ गया। ये 3.6 को इधर लेके आओ, माइनस में लेके आओ, ये पूरा पूरा कितना बन जाएगा 306 बन जाएगा। बन गया, 3.6 को इधर ले आए। अब सिंपल 535 और 306 को ऐड करना है। 535 में 300 ऐड किए कितना आ गया 800, 800 835, 835 में 6 और ऐड किए कितना बन गया 841। और आपको पता है 841 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है, या मैं बोलूँ 29 का स्क्वायर क्या होता है 841। अगर आप यूनिट डिजिट से भी देखो तो 9 9s are 81 होता है, 5 5s are 25 होता है, 5 नहीं था, 0 भी नहीं था, और 5 5s are 25 भी यूनिट डिजिट में नहीं था, तो प्रोबेबल आंसर 29 बनना था, अदरवाइज नन ऑफ दीज बनता। इतना क्लियर है, समझ में आ गई? नेक्स्ट पे चलें, करिए। करें 4572 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 14 माइनस 222। सबसे पहले डिवाइड बाय 12 करेंगे, इजी हो जाएगा। 12 से काटोगे कितना आ जाएगा 12 3s are 36, बचा कितना 97, 8s are 96 एंड 1s are 12 इंटू 14 माइनस 222। थोड़ा सा ना यूनिट डिजिट से देखो, 1 इंटू 4 यूनिट डिजिट इसकी 1 बनेगी और इसकी कितनी है 2, 4 माइनस 2 क्या होता है 2। प्रोबेबल आंसर आपका बी बनना चाहिए अगर मैं यूनिट डिजिट देख के करूं, बट अगर प्रॉपर पूरा सॉल्व करना है तो 381 इंटू 14। अब इसको तोड़ तोड़ के करेंगे, क्लियर? इसको कर लो आप 3 किससे जाएगा 10 + 4 से कर लेते हैं, इंटू 10 कितना हो जाएगा और इंटू 4 कितना हो जाएगा 5 3 3 4 में से आप 2 2 2 निकाल दो,
कितना बच जाएगा 2 1 1 2 ओ 5 5 1 1 2 आ गया आपका आंसर। बट अगर आप यूनिट डिजिट से चेक करते तो भी आपका प्रोबेबल आंसर बी आ जाता। अगर आपको लग रहा है कि हाँ बी है, फिर भी एक बार क्रॉस चेक करके देख लो, आपका आंसर अच्छे से वेरीफाई हो जाता है इस तरीके से। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 50 क्वेश्चंस है, बने रहना मेरे साथ सेशन में। आज काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, मतलब 2 दिन का आपका पूरा यहां से प्रैक्टिस हो जाएगा। देखो 4392 डिवाइडेड बाय 24 और इक्वल्स टू के बगल में कुछ और है, राइट? सबसे पहले 24 से डिवाइड कर देंगे। 24 से जिसको डिवाइड नहीं करना आता, 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 12। 12 से कर सकते हो। 12 से इसको काटोगे 2, इसको काटोगे कितना 3 जार 36, कितना बचा 79, 6 जार 72, 6 जार 72 कितना आ गया 183। 89 इंटू 12 करना है, या मैं बोलूं 90 माइनस 1 इंटू 12 करना है, कितना आ जाएगा 1080 माइनस 12। 1080 में से 12 माइनस करने हैं, कितना आंसर आ जाएगा 1068 प्लस करना है 24। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। इसको इधर ले जाओ, दोनों को, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यूनिट डिजिट से देखें इसको, 3 प्लस 8 11 होता है, 11 माइनस 4 7 होता है, ये दो तो कट गए, इन दोनों में से एक आंसर होगा। देखो 1068 में सबसे पहले हमने ऐड किया 100, कितना बन गया 1168। ठीक है, अब 83 माइनस 24 हमारे पास कितना होता है 59। 59 और ऐड कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए 1227। कितना आ गया 1227। समझ में आ गई? नेक्स्ट देखो, %16 ऑफ 950 माइनस 2116 का अंडर रूट 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट प्लस 20 इंटू 14। 2116 किस रेंज में लाई कर रहा है, किस रेंज में लाई कर रहा है? 4 4 जार 16, 40 का स्क्वायर 1600 होता है और 45 का 2025 होता है ना? ये 45 से भी ऊपर है क्योंकि 2025 से हल्का सा ऊपर है ना? 2025 से हल्का सा ऊपर है। यूनिट डिजिट क्या है 45 से 50 की रेंज का है। यूनिट डिजिट 6 है, तो 6 किस पे आता है, 6 किस पे आता है, 6 पे ही आता है ना, 6 6 36 होता है ना, तो कौन सी रेंज बन जाएगी इसकी 46। क्या बन जाएगा ये 46। ये कितना हो जाएगा 280 माइनस 16% ऑफ 950। अब इसको कर देते हैं 258 19 8 जार, सॉरी फॉर दिस 162। तो देखो 162 में 46 माइनस करना है। सबसे पहले 42 माइनस किया, 42 माइनस किया, कितना बन गया ये 120, और फिर कितना माइनस कर दिया 4, कितना बन गया 116, और ऐड कितना करना है 280। तो अपने पास 6 यूनिट डिजिट में होना चाहिए, प्रोबेबल आंसर यही बनेगा, बाकी देख लो। एक मिनट, 280 है ना, मैंने कुछ गलत किया क्या? 140 116 280 386 बना चाहिए ना, 162 आएगा क्या? 152 है, सॉरी सॉरी सॉरी। कितना बन जाएगा 106। 386 इज योर आंसर। क्लियर? समझ में आ गई? ओके, अब किस पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखो सारा कुछ मल्टीप्लिकेशन में है, राइट, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है। 12.5% को हम क्या बोलते हैं, 1/8। 40% ऑफ 36, 40% को हम क्या बोलते हैं, 2/5, या 40% ही रहने दो, रहने देना है तो, डिवाइडेड बाय 12 बोला है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो। 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, ब्रैकेट का आंसर कितना आया, 1 2 1 2, मल्टीप्लाई बाय 40% ऑफ 360 डिवाइडेड बाय 12। 12 के टेबल से कट सकता है 30 पे, तो 40% ऑफ 30 कितना होता है, 3 4 जार 12 होता है, तो 1 2 1 2 इंटू 12 करना है। 2 2 जार 4 होता है, सबके पीछे 4 है, कोई बात नहीं। सबसे पहले इंटू 10 कर लो, फिर इंटू 2 कर लो, कितना आ जाएगा, 145, एक मिनट सॉरी, कितना आंसर आ जाएगा, 14544, ऑप्शन नंबर डी, 14544, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलें। ओके, आई होप आपको यहां तक सब समझ में आ रहा होगा। करें, देखो 0.75% ऑफ 1575 माइनस 1.25% ऑफ 1000। 1.25% ऑफ 1000 हमारे पास कितना बन जाएगा, 1250, सॉरी 1000 का बनाना है ना, तो 4 जीरोज है ना, 12.5 कितना बन जाएगा आपके पास, 12.5। 11 से काट दो इसको, 5 जार 55, 2 जार एंड 5 जार, ठीक है। अब 0.75% ऑफ 1575, 75% को हम क्या बोलते हैं, 3/4। 0.75 को हम क्या बोल लेंगे, 3/400, किसका, 1575 का। देख लेते हैं क्या ये 25 से जाता है, 25 6 जार 150 एंड 25 3 जार, कट जाएगा ना, 63 पे जाएगा ना, 63 पे जाएगा। वन 50 एंड 75 63 पे चला गया, ठीक है। अब 25 ये कितना बचा, 4 बचा, नीचे आपके पास आ गया 16, ऊपर आपके पास आ गया 3 इंटू 63। एक तरीका तो यह है कि आप इसको कट करके कर सकते हो, दूसरा तरीका क्या है, देखो आप सिर्फ और सिर्फ 4 से ही काट दो, डेसिमल आपके पास रह जाएगा। 3 जार 12, 37 बचा, 9 जार 36, फिर बचा 15, फिर 3 जार 12, 75, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 15, 7 जार 21, 22, 9 11, 28 2, 118, और आपके पास डेसिमल कितना था, 2 का था ना, तो ये क्या बन जाएगा, 11.8125। देखो अब आपके पास है 0.8125 और यहाँ पे है 0.5। अगर मैं 0.5 माइनस करती हूँ तो मेरे पास बचता कितना है, 0.3125। 3125 आएगा, ये वाला और ये वाला तो कैंसिल आउट हो ही गया, इन दोनों में से एक आंसर होगा। पॉइंट को हमने सॉल्व कर लिया, आगे वाले डिजिट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। माइनस में था, माइनस हमने कर दिया। 525 में अपनों ने 12 घटाए और 11 जोड़े, मतलब एटलीस्ट घटाए कितने, एक घटाया। 525 में एक घटाया तो बचा कितना, 524.3125। क्लियर,
समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप सोच रहे होगे मैम आपने बोला तो 10 सेकंड्स था, दे तो आप 15 सेकंड्स रहो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइमर दे रही हूँ मैं। स्टैंडर्ड टाइम 10 सेकंड्स, जो 10 सेकंड्स में करा बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई ऐसे बच्चे भी होंगे जो अभी बिगिनर्स होंगे तो उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये देखो, आपको मल्टीप्लीकेशन डिविजन सॉल्व करना है, राइट? तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन डिविजन ही सॉल्व करते हैं। इसके डिवाइड में 100 जाएगा, परसेंटेज है, 25 से काट दो, ये 4 पे चला जाएगा और ये 30 पे चला जाएगा। फिर 15 डिवाइड में है और 25 इंटू 15 हो गया, तो आपके पास बचा क्या? ये आपके पास बचता है। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। 30 कॉमन निकाल सकते हैं क्या? 30 निकालेंगे तो बचेगा कितना पीछे? फिर छोड़ो, सीधा सीधा सॉल्व ही कर लेते हैं इसको। 15 डिवाइड में था तो उधर से मल्टीप्लाई होगा। अब 3015 इंटू 15 करना है, सबसे बड़ी बात ये है। सबसे पहले इंटू 10 कर लो, कर लिया। अब इंटू 5 कर लो, यही होगा ना? इंटू 5 किया तो 15 5 जार, अच्छा 5 से करना है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, हाफ करना है ना इसका। यही आएगा ना, 5 15 5 जार 75 एंड 0 एंड 15075। कितना आ गया अपने पास? अपने को माइनस क्या करना है? 44225। बचा कितना अपने पास? 1000 रुपये बचा। इन दोनों को काट के अपने पास यहाँ पे प्लस का 1000 बच रहा है। क्लियर है? प्लस का 1000 है, माइनस का 600 है, तो उधर जाके कितना बन जाएगा? प्लस का 600। 4 इंटू 20 कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी 80। 4 इंटू 20 कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी 80। क्लियर है यहाँ तक? अपने 12-13 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी बहुत रेस में चलना और बाकी है। हिम्मत मत हारिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, ये इजी है। देखें, सबसे पहले जो आपके पास अलग से है उनको 1 + 7, इसको आप अलग गिनना है। ये 1 7/3 है, ये 7 11/9 है, ये 1 6/9 है, ठीक है? 1 को अलग गिना, +7 8, 8 - 1 इज 7। बच अपने पास अभी 7 रहा है। डिनोमिनेटर देखो, 3 6 9 और 9, मतलब सबको क्या बनाना पड़ेगा? 3 6 और 9 का अपने पास एलसीएम क्या होता है? 18। सबको 18 बना दो। 7/3 को 18 बनाया तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, कितना बन जाएगा? 42/18। मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, 99/18। फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 22/18। और इसको इधर लेके आओगे तो माइनस में जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 12/18। 12 और 22 ये कितना बन गया? 10 बन गया, ठीक है? ये हो गया 99 और 10, 109। 109 में से सबसे पहले 40 माइनस किए, कितना आ जाएगा? 69। 69 में से 2 माइनस किए, कितना आ गया? 67। तो 18 1 जार 18, 18 3 जार 54, और बचा अपने पास कितना? 13। और यहाँ पे अपने पास प्लस में कितना था? 7 था ना, तो 7 और 3 कितना होता है? 10। यही आएगा क्या? आई थिंक कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे, जस्ट वेट अ सेकेंड। 42 और ये हो जाएगा 141, 151 आएगा ना ये, सॉरी ये 151 आएगा ना, प्लस करना था, मैंने माइनस कर दिया।
तो इसको कर लेते हैं, प्लस का 7 अपने पास अलग से पड़ा है, कितना हो जाएगा 18, 8 जार 144, बचा कितना 7, यही बचा। तो 7 + 8 होता है 15, 7/18। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 15 × 18 करना है। सबसे पहले 18 × 10 करो, फिर 18 × 5 करो, कितना आ जाता है 270, प्लस 7 इज 277 डिवाइडेड बाय 18, कितना आ जाएगा 277 डिवाइडेड बाय 18। ऑप्शन नंबर डी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट देखो, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें इसकी पावर पूछी हो, तो सबको आप 11 की फॉर्म में लिखोगे, सबको आप 11 की फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। ये 11 का स्क्वायर होता है, 121 क्या होता है 11 का स्क्वायर, इसकी पावर है 3, और जब भी पावर में आ जाता है तो ये हमेशा मल्टीप्लाई होता है, मतलब ये कितना बन गया 11 की पावर 6। 7 से काट दो इसको, 7 1 2 1, ये कितना होता है 11 की पावर कितनी होती है 2, और ये कितनी है इंटू 11 की पावर 1। ध्यान रखना जब भी बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर्स क्या होती हैं ऐड, जब भी बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर्स क्या होती हैं माइनस। ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखोगे, बेस सेम है मल्टीप्लाई में है पावर ऐड होगी, बेस सेम है डिवीजन में पावर माइनस होगी, और पावर से पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होगी, पावर की पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होगी। कितना आ गया 11 का क्यूब इंटू ये होता है 121 विच इज 11 का स्क्वायर इक्वल्स टू 11 की पावर x। बेस सेम है सब मल्टीप्लाई में है, तो 6 + 3 9, 9 + 2 इज 11, 6 + 3 9, 9 + 2 इज 11। क्लियर है? ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बस करने का तरीका आना चाहिए। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेकेंड का टाइमर, सेम उसी पैटर्न पे चलेगा ये भी। देखिए 5 की पावर में पूछा, सबको 5 की पावर में कर दो। ये 5 का क्यूब होता है 125, ये 5 की पावर 4 होती है, 25 का स्क्वायर बोल लूँ या 5 की पावर 4 बोल लूँ बात एक ही है। डिवाइड में 5 का स्क्वायर है इक्वल्स टू 5, 13 माइनस x है। बेस सेम है, सिर्फ पावर्स को देखना, सिर्फ पावर्स को। 3 + 4 इज 7, 7 - 2 इज 5। कर लोगे? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 - 5 इज 8। बेस हमने x की वैल्यू निकालनी है, बेस को छोड़ दो क्योंकि सेम है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही था, समझ में आ गया? ये भी वैसा ही है। देखिए अपने को इसको करना किस फॉर्म में है, 7 × 2 की पावर में करना है। किस पावर में करना है? 7 × 2 की पावर में करना है। ये फिर से दिक्कत दे रहा है आज, 7 × 2 की पावर में करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 56 × 0.25, 0.25 क्या होता है 1/4, 1/4 कितना हो गया इसका 14। 35 से डिवाइड करना नहीं आता तो आप 7 से कर दो, 7 9 * 63, 7 8 * 56। किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना है उसका डबल करके एक डेसिमल लगा दो। ये 7 का क्यूब होता है, ये 2 का क्यूब होता है की पावर 4, 7 × 2 की पावर x + 11, ठीक है। 7 × 2 की पावर कितनी आ गई 4, डिवाइडेड बाय 14 का स्क्वायर होता है, तो 14 की पावर 2 की पावर 4, ये पावर 4 थी, मल्टीप्लाई बाय इसकी भी 3 है इसकी भी 3 है, होल पावर कितनी बन जाएगी 12 बन जाएगी, 3 4 = 12। बेस सेम है, बेस को आप हटा दो,
डिवाइड में है तो क्या होता है माइनस, मल्टीप्लाई में होता है तो क्या होता है 4, 4 माइनस 4 इज 0, ये कितना है 12, 4 माइनस 4 ही है ना, 8 है, सॉरी 4 2 जार 8 है, इसकी पावर 4 है, इसकी 8 है, इसकी 12 है, इसकी x प्लस 11 है। 4 माइनस 8 इज -4, -4 प्लस 12 इज 8, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। समझ में आ गया? नेक्स्ट पे चलें। देखिए यहाँ पे खूब सारे ब्रैकेट दिख रहे हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। देखो 256 का अंडर रूट देखना है, 256 का अंडर रूट किसका स्क्वायर होता है 256, 16 का होता है। 2320 में से 16 निकालो, 20 में से 16 निकाले कितने बचे 2304। अब इसका भी उसने अंडर रूट करने को बोला है, मैंने आपको 2304 का अंडर रूट करना सिखाया था। 50 के रेंज से देखो, 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500 और 2500 से कम है, मतलब 45 टू 50 के रेंज का है। ऐसा कौन सा नंबर है 45 टू 50 के रेंज का जिसका यूनिट डिजिट 4 हो? हमें पता है 8 8 64 होता है, तो इसका आंसर कितना होगा 48 है ना। किस में ऐड करना 22 में, तो 22 और 48 कितना होता है 70। इस पूरे ब्रैकेट का आंसर हमारा कितना आया 70। अब ये वाली जब भी सीरीज आती है ना, ध्यान रखना ऐसे करके आती है, तो ये देखो ये एक सीरीज में होने चाहिए, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, और जितने भी नंबर एंडिंग पे होते हैं ना उतने नंबर आप लिख दोगे। 4 है तो 1 2 3 4, अगर यही यहाँ पे होता, इसके आगे बोल रही हूं, और ये सेम होता है यहाँ पे, तो आपके पास 5 है तो इसका आंसर होता है 1 2 3 4 5। सिमिलरली ये एंडिंग हो रहा होता 6 पे, तो आपका होता 1 2 3 4 5 6। एडिशन करने की जरूरत नहीं है, इसमें से 6 कॉमन निकालोगे तो ये भी क्या बन जाएगा, यही सीरीज बन जाएगी, 1 1 1 वाली बन जाएगी। एंड किस पे हो रही है 5 पे, मतलब 6 इंटू 1 2 3 4 5 माइनस 70 कर लोगे। 6 5 30, 27 20, 12 6 72 माइनस 70 निकाल दो, आंसर क्या आ गया 74,000। आंसर क्या आ गया 74,000। अगर किसी को ये वाला लॉजिक पता था तो विद इन सेकेंड्स आपका सॉल्व हो जाता, नहीं पता था तो फिर आप एडिशन ही करते रह जाते, है ना। पता चल गया तो अब आपको यही चीजें अप्लाई करनी है अपने एग्जामिनेशन में भी। नेक्स्ट देखो, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे सबसे पहले। देखो अंदर वाले ब्रैकेट पहले सॉल्व करके देखते हैं। 150% ऑफ 44, 150% को क्या मैं 3/2 बोल सकती हूँ? डेफिनेटली बोल सकती हूँ। 3/2 करना है मतलब 2 से डिवाइड किया 22, मल्टीप्लाई किया 3 से, कितना आ गया इस ब्रैकेट का आंसर 66। 66 माइनस 11 कितना होता है 55। तो हमें क्या निकालना है 55% ऑफ 660। पहले 50% निकालो फिर 5% निकाल दो, आंसर क्या आएगा इस पूरे ब्रैकेट का 363, यही बनेगा ना 363% ऑफ 25 परसेंट है 25 है, 25% क्या होता है डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू x परसेंट ऑफ कितना 165। अब इसको किससे काटोगे 11 से काट लो 33, ये हो जाएगा 15, इसको काट लो 25, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, यही होगा क्या 15 से क्या ये गया 33 से, उसके बाद 15 और 5 सॉरी 3 आएगा ना, ये तो उल्टा लिख दिया, ये 3 और ये 5, तो 3 से इसको काट दो 11 इंटू 5 कितना होता है ऑप्शन नंबर डी
55। 11 इंटू 5 कितना होता है? ऑप्शन नंबर डी 55। क्लियर है? पेश करते हैं क्वेश्चन। देखो, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करते हैं या ऑफ सॉल्व करते हैं। 240% ऑफ 20, या मैं बोल सकती हूँ 20% ऑफ 240। बात तो एक ही है, चाहे परसेंट को घुमा के इधर ले आओ चाहे उधर ले आओ। 20% कितना होता है 240 का? 48। रूट 81 क्या होता है? 9। 9 से इसको काटा कितना आया? 13 प्लस 119 प्लस x बराबर 220। 220 और 119 कितना बचा? 19 माइनस किए 1 बचा, 100 माइनस किए 101 बचा, और यहां पे कितना बचा? इसको इधर ले आते हैं। 48 और 13 हमारे पास कितना होता है? 1। 61 माइनस किया तो कितना आ गया? ऑप्शन नंबर डी 40। कितना आ गया? ऑप्शन नंबर डी 40। क्लियर? नेक्स्ट। ये तो 10 सेकेंड में हो जाएगा। देखिए, रूट 14444, रेंज देखो 14 40 40 1600, 1600 से कम है। 35 का स्क्वायर क्या होता है? 20 25 12 25। 35 का स्क्वायर होता है 12 25 और 40 का स्क्वायर होता है 1600। ये इन दोनों के बीच की रेंज क्या है? मतलब 46 से 49 में ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट 4 हो? हमें पता है 8 8 जार 64, तो नंबर ये बनेगा कौन सा? नंबर ये बनेगा कौन सा? 48। 48 डिवाइड बाई 7 इंटू 133, काट दो। 7 1 जार 7, 7 9 जार, तो 48 इंटू कितना करना है? 19 करना है। यहाँ पे प्लस है तो ये कट नहीं सकता। 48 इंटू 19 निकाल दो। 912। 912 में से कितने निकालने हैं? 48 निकालने हैं। सबसे पहले 40 निकालो, 8 82, फिर 8 निकाल दो, 874। 874 ही आया ना? हाँ, समझ में आ गया? इजी था, सिंपल था, कुछ नहीं करना था। ये भी करो, हो जाएगा ये भी 10 सेकेंड में। देखिए, रूट 64 क्या होता है? 8 होता है। कोई नंबर जिसको 40 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय 8 किया है, ऊपर 8 है नीचे 40 है, तो कितना बनेगा? 1/5। कितना बन गया? हाथ ही नहीं चल रहे। कितना बन गया? 1/5 बन गया। इक्वल्स टू में क्या है? 5 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय रूट 1296। रेंज देखो जिसको नहीं पता। 30 का स्क्वायर होता है 900, 35 का होता है 1225, दोनों के बीच का है। ऐसा कौन सा नंबर आता है 31 से 34 के बीच में जिसकी यूनिट डिजिट 6 होती है? हमें पता है 4 4 जार कितना होता है? 16 होता है। तो ये नंबर कौन सा बनेगा? 34 बन जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर बन, एक मिनट, ज्यादा है ना, सॉरी, ये 1225 से ज्यादा है, हल्का सा ज्यादा है। हल्का सा ज्यादा है मतलब, हल्का सा ज्यादा है मतलब कौन सा नंबर बनेगा? 36 बन जाएगा। इस रेंज का है, 36 बन जाएगा। ठीक है। अब एक्स स्क्वायर बराबर 25 इंटू 36, 5 का स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर काटा, कितना बचा? 5 इंटू 6 विच इज इक्वल्स टू ऑप्शन नंबर डी 30। मैंने क्या किया, यहां से बना 5 का स्क्वायर,
और यहां से बना 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया, बेस क्या बचा 5 इंटू 6 विच इज इक्वल्स टू 30. ओके, दिस इज योर 25th क्वेश्चन. आधे क्वेश्चन ही हुए हैं, अभी आधे और बचे हैं, बट हिम्मत मत हारिएगा, अपने करते चले जाएंगे. 10 seconds आई एम गिविंग यू एंड यू हैव टू डू दिस करेक्ट. ओके, होने वाला है 25, हुआ नहीं है वैसे. देखो 480 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है 120. 5 इंटू 12 कितना होता है 60. 784 900 से कम है, 30 के स्क्वायर से कम है, 25 के स्क्वायर से ज्यादा है. ऐसा कौन सा नंबर है जिसके यूनिट डिजिट 4 आती है दोनों के बीच में 8 में, तो कितना हो जाएगा 28. तो 60 प्लस 28 कितना होता है 88. अब आपको रेंज तो देखनी आ गई होगी ना हमने कैसे किया. जिसको भी स्क्वायर्स निकालने में प्रॉब्लम होती है, स्क्वायर रूट्स निकालने में प्रॉब्लम होती है, एक स्क्वायर का तरीका बता देती हूँ. जैसे 28 है ना, इसका स्क्वायर करो 64, इसका स्क्वायर करो 04. 8 2 ज़र क्या होता है 16, उसका डबल कर दो. इस तरीके से स्क्वायर भी निकल सकता है. क्लियर? ये भी करो. अब ये तो फटाफट हो जाएगा. देखो 729 किसका अंडर रूट होता है 27 का, माइनस 121 11 का, प्लस 14 माइनस 3 24 माइनस 3, एक मिनट, प्लस 3 27 प्लस 3 कितना होता है 30. 27 प्लस 3 कितना होता है 30. 1 से 50 तक के स्क्वायर्स आपको आने चाहिए. आज आपने देखा ना 1 से 50 के स्क्वायर्स का कितना ज्यादा यहाँ पे हमारा यूज हुआ है. 1 से 30 का इतना यूज हो गया, 50 के तो चलो फिर भी कम आए हैं, 1 से 30 का इतना यूज हो गया, तो आपको स्क्वायर्स याद करने ही करने हैं. अगला क्वेश्चन 10 सेकेंड्स, इजी है. देखो 2025 किसका अंडर रूट होता है, पढ़ा था ना हमने. 512 डिवाइडेड बाय 64. 512 क्या होता है 8 का क्यूब, 64 क्या होता है 8 का स्क्वायर. बेस दोनों का सेम है, डिवाइड में है, पावर क्या बनेगी 1. मैंने क्या बोला, ये 8 का क्यूब होता है, ये 8 का स्क्वायर होता है. पावर क्या बन जाएगी 1, क्योंकि किस में है डिवाइड में. इसका आंसर क्या आ गया 8. इसको डबल कर दो, इसको हाफ कर दो. किसी को दिक्कत आ रही है 45 इंटू 8 करने में, हाफ इंटू डबल का कॉन्सेप्ट, एक नंबर को डबल कर दो, एक को हाफ कर दो. कितना बन गया 360. 360 माइनस 145. 360 में से सबसे पहले 100 घटाए, कितने हो गए 260. 260 में से 45 घटाए, कितने आ गए 215. कितने आ गए 215. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. सी 12.5 मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में क्या है 103 और 9040. सबसे पहले इसको ही कर लेते हैं, 113 से ही करना पड़ेगा. 113 इंटू 8 पे चला जाएगा ये 80. 80 इंटू 12.5, हमें पता है 12.5% क्या होता है 1/8. 12.5% क्या होता है 1/8. यहाँ पे हमारे पास है खाली 12.5, इसको परसेंट बना सकते हो, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा. ये कितना बन गया 1/8, मल्टीप्लाई तो 100 में आ गया. 80 इंटू 1/8 कितना होता है 10. 10 इंटू 100 कितना होता है 1000. ठीक है, फ्रैक्शन बनाई ना, तो दोनों को करना ही पड़ेगा ना, नलिफाई तो करना ही पड़ेगा ना. समझ में आ गई. अगला देखो, ये भी इजी है. देखिए
1/4 ऑफ 3040, सबसे पहले 1/4 कर लो, 7 जार 28, 6 जार 24, माइनस 2/5 ऑफ समथिंग समथिंग इक्वल्स टू 14 4 जार कितना होता है 56। 760 और 56 का डिफरेंस कितना आता है 200। 100, आंसर कितना आ गया 500। आंसर कितना आ गया 500। क्लियर? अगला देख लो। देखिए 2304 का अंडर रूट करना है। सबसे पहले रेंज देखो, 2304 50 का होता है 2500, 2500 से तो कम है, और 45 का कितना होता है 2025। 2025 से ज़्यादा है और 2500 से कम है, मतलब 46 से 49 की रेंज का है। ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिसका यूनिट डिजिट 4 होगा स्क्वायर का? हमें पता है 8 8 जार 64 होता है, तो नंबर क्या बन गया 48। डिवाइड बाय 1728 किसका क्यूब होता है 12 का, हमें सबको पता है। 3025 भी देखना है। देखो अभी मैंने आपको बोला था कि जो भी नंबर होता है 2025, 3025, 1225, ऐसे 25 वाले जो भी नंबर्स होते हैं ना, वो डेफिनेटली 5 उनकी यूनिट डिजिट होती है। हमें पता है 5 इंटू 6 क्या होता है 30, तो ये किसका होगा 55 का स्क्वायर। लेकिन नहीं पता तो 50 की रेंज क्या होती है 2500, और 55 की कितनी होती है, तो 55 तो आपको दिख ही गया ना, सीधा सीधा 55 आ गया। इंटू कितना है 4, 55 इंटू 4 मतलब कितना होता है 220। ये कितना आ जाएगा 4, 220 और 4 कितना आ जाएगा 224, 224। 10 सेकेंड्स। ओरली करना, ओरली। देखिए सबसे पहले तो 20% 400 का कितना होता है 80, और 80 को 150 में से माइनस कर दो, 80 को इधर ले आओ, कितना बन गया 70। हमें चाहिए x% ऑफ 280 किसके बराबर 70 के बराबर। ये हमने 80 निकाला था, हमने इसको इसमें से माइनस किया, 4 कितना आ गया 25। ऑप्शन नंबर डी। 4 और 100 को काट दिया, कितना आ गया 25। इजी था, 10 सेकेंड्स में। आई होप आपने कर लिया होगा। अगला देखो, देखिए 441 का तो हमें पता है कितना होता है 21, है ना, ये तो मोस्ट यूज्ड नंबर्स होते हैं। 2809, 25 का स्क्वायर कितना होता है 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, 2500 से ज्यादा है और किससे कम है 3025 से कम है, मतलब किसकी रेंज का आया 50 से 55 की रेंज का आया। ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट 9 बनती है 3 की, तो डिजिट कौन सी आई है 53। 4096, देखो 4096 देखना है तो अपने पास 6 6 जार 36 होता है, 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 42, 25, ये इस रेंज में लाई करेगा। तो 61 से 64 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट स्क्वायर का 6 आना चाहिए। मुझे पता है 4 4 जार कितना होता है 16, यूनिट डिजिट क्या है 6, नंबर क्या बन गया अपने पास 64। कर लो इसको, कितना आ जाएगा 74 माइनस 64, एक मिनट, हाँ 74 माइनस 64, ऑप्शन नंबर बी आपके पास कितना आ गया 10। ऑप्शन नंबर बी इज 10। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए
33.33 1/3% क्या होता है 1/3। 729 का 1/3 करोगे कितना आ जाएगा 243। 17 इंटू 15 करना है। 17 इंटू 10 किया 170, इंटू 5 किया 85, कितना आ गया 225। 81 इंटू 11 करना है तो 81 कितना आता है 891। क्लियर। 225 और 243 को क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे हिंदी में क्या बोलते हैं, भूल गई मैं। तो 243 और 225 का डिफरेंस क्या होता है, देखो आपके पास आया 18 माइनस का 18 और इधर आ गया 891, यही आएगा ना आपके पास, 225 ही आएगा ना, 255 सॉरी 255 आएगा। 255 और 243 का डिफरेंस कितना होता है, प्लस का 12, समझ में आ गई। इसको इससे माइनस कर दो, कितना आ जाएगा अपने पास 879। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर ई विल बी योर आंसर। 879 हमारे पास हमारा आंसर निकल के आ गया। ये भी देखो फ्रैक्शन वाला है, जिस तरीके से मैंने बताया एक बार उस तरीके से करना। सबसे पहले अलग अलग नंबर्स कर लो। 2 3 4 11। 2 + 3 is 5, 5 - 4 is 1, 1 + 11 is 12। अपने पास डिनोमिनेटर है 3 6 9 और 9, बनाना कितना है सबको 18 बनाना है। देखो 1/3 को 18 बनाया, मल्टीप्लाई बाय 6 किया, कितना बन गया 6/18, मल्टीप्लाई बाय 3 किया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, कितना बन गया 12/18। 12/18 को मैं क्या बोलती हूँ 2/3, क्या बोलती हूँ मैं 2/3। 12 2/3 विल बी योर आंसर। अगला देखो, फोर्टीन 14.5 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 11। 11 से इसको काट सकती हूँ, 0.5 काट सकती हूँ, 6 5 जार 30, 6 5 जार 30, 0.5 आएगा क्या, नहीं 0.5 क्या आएगा, कितना आ गया 5.5 आ गया, प्लस कितना आ गया 725। तो 14.5 का आधा किया, 14.5 का आधा कितना होता है 7.25, माइनस कितना किया 5.5, प्लस कितना किया 725। 0.25 में से 0.5 को घटाया, 0.25 में से हमने किसको घटाया 0.5 को घटाया, कितना आ जाएगा 0.75। 0.75 मतलब ये तो आप कैंसल आउट ही कर दो, ठीक है। और घटाया किसको 5.5 को, तो कितना आ गया 1.75, प्लस अपने पास कितना आ गया 725। ये 50.5 होना चाहिए ना, 50.5, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा फिर से कर लेते हैं। फिफ्टी 50.5 में से हमने घटाया 7.25 को, किसको घटाया हमने 7.25 को, तो 7.25 को घटा लो कितना आ जाएगा 43.25 माइनस का प्लस का कितना है 725। 0.00 में से 0.25 घटाया 0.75 आना चाहिए, ठीक है। 25 में से 43 घटाया कितना आ जाएगा 8, 82 या 81, 0.75 81, और ये कितना आ जाएगा 6, तो 681.75 कितना आ गया 681.75। क्लियर, करिए। वेट फॉर अ सेकेंड,
करिए। देखो 34.64 इंटू 101.5 डिवाइडेड बाई 203, हमें पता है इसका डबल होता है, 1/2 बन गया। इसका 1/2 करोगे कितना आएगा? 16%, 18%, 3600 कट जाएगा। क्या बचा हमारे पास? ठीक है, इसको मैं बोल सकती हूँ 18 इंटू 2। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 16 2 जार कितना होता है? 32। तो पहले इंटू 30 कर दो, फिर इंटू 2 कर दो, कितना आ जाएगा अपने पास? 10368। और डेसिमल में हमारे पास परसेंटेज था, मतलब 2 डेसिमल लग जाएंगे। दोनों का एडिशन कर लो, 0.68 और 0.32, 100 बन गया। ये 100 बन गया। 100 बना मतलब 1 बना। 104 और 17 कितने होते हैं? और 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 72 इंटू 25 का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 44 इंटू 22 है, डिवाइडेड बाय 36 है। सारे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में है। ये डिवाइड में है या मल्टीप्लाई में है? कितना बन जाएगा? 1/2, मतलब इन दोनों के डिवाइड में 2 चला गया। इसको काटोगे तो कितना बन जाएगा? 36। 36 बोल लूं या फिर 6 की पावर 2 बोल लूं? कितना आ जाएगा? 6 की पावर 2 बराबर कितना? x का स्क्वायर। आंसर कितना आ गया आपके पास? 25। आंसर कितना आ गया आपके पास? 25। मैंने क्या किया? सिंपली 36 को 6 की पावर 2 लिखा, 25 की पावर 2 था, 36 से 36 कैंसिल किया, बचा कितना? 25। ये भी फ्रैक्शन है। देखो इसको वैसे ही करना पड़ेगा क्योंकि ये खाली फ्रैक्शन नहीं है, इसके साथ नंबर भी है। 1/7 को मैं कितना लिखती हूँ? 15/8। और 7/2/3 को कितना लिखते हैं हम लोग? 17। 14, 14 और 3 17, यही लिखते हैं। 8 से काट दो 32, 7 से काट दो 49। सिंपली सॉल्व करना है, 15 इंटू 32 करना है। तो 15 इंटू 30 कितना होता है? 450। 450 और 15 इंटू 2 कितना होता है? 30, मतलब 470। 17 इंटू 49 करना है, 50 माइनस 1 कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 850 में से 17 घटा दो, 10 घटाए तो 840, 7 घटाए तो कितना आ गया? 833 में से कितना माइनस किया? 470। सबसे पहले 833 में से 430 माइनस कर लो। 430 माइनस करो, कितना है आपके पास? 403। एक मिनट, और हमें और कितना माइनस करना था? 40। कितना आ जाएगा? 363। 15 इंटू 32, 30 450 और 30 480। 30 माइनस किए तो कितना आया? 430 माइनस किए, फिर 50 माइनस किए, कितना बन जाएगा अपने पास? 353। कितना आ गया? 353। क्लियर? ये भी पावर वाला ही है, इसको देखो किसकी पावर में रखोगे, ऑब्जर्व करो इसको थोड़ा सा। देखो 2 की पावर में करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ये कितना होता है? 2 की पावर 3।
और मैंने आपको कहा था पावर की पावर होती है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे कितना बन जाएगा, 8.4, मल्टीप्लाई में पावर पावर ले रही हूँ सिर्फ 1.6, इसका हमने क्या करना है, 2 की पावर कुछ ना कुछ होगी, इसको x ले लेते हैं। ये कितनी होती है, 2 की पावर 4, कितना आ गया, 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय, ये 2 की पावर 6 होती है, कितना आ गया, 2 की पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 2। यही आया, समझ में आ गया। अब ये हो गया 8.4 और 1.6 कितना हुआ, 10 हुआ ना, एक मिनट, ये हो गया 2 की पावर 4, 4 इंटू 3/2 6 हो गया, और ये हो गया 2 की पावर 6 मतलब 3, और ये है डिवाइड में, माइनस करना था ना, ये 3 आएगा ना इसका, तो ये हो गया 10, ये हो गया 3, तो x कितना हो गया, -7, मतलब 2 की पावर -7, और अगर -7 होती है तो उसका मतलब क्या है, हमें हमेशा इसका रेसिप्रोकल करना होता है, 1/2 की पावर 7 कितना आ जाएगा, 1/2 की पावर 7। ये भी पावर का क्वेश्चन ही लग रहा है मुझे तो, देखो एक बार, पावर का तो नहीं है, अलग है। -2197 किसका क्यूब होता है, 13 का, प्लस 44 माइनस 512 किसका क्यूब होता है, 512 किसका क्यूब होता है, 8 का। देख लो ये कितना बन गया, 57, 57 माइनस 8 कितना बना, 49, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। क्लियर, अगला देखो, फटाफट से करते हैं आप। देखो 45% ऑफ 1800, परसेंट से कटा, मैंने आपको बोला था जब भी आपको कोई डिजिट ना समझ में आ रही हो, इसका डबल करो, इसका हाफ करो। 19 इंटू 9 कितना होता है, 810, माइनस कितना आया, 456, प्लस 24% ऑफ 1500 है, 24 इंटू 15, 24 इंटू 10 240, 24 इंटू 5 120, 240 और 120 कितना हुआ, 360 प्लस 324, सिंपली ऐड कर दो। देखो यूनिट डिजिट से देखूं तो 4 माइनस 6 मतलब 8 हो रहा है, 4 माइनस 6 मतलब 8 हो रहा है, 1038 प्रोबेबल होना चाहिए, बट फिर भी हम चेक करेंगे। इसका टोटल कितना हो गया, 684, माइनस हमारे पास कितना है, और हमारे पास है 810, मतलब 800 ऐड किए तो 1400, 1484, 1494, माइनस कितना किया, 456, कितना आ जाएगा, यही आया, यूनिट डिजिट से भी हमने यही चेक किया था। क्लियर, 1494 में से 400 माइनस किए तो 1094 बचा, 50 माइनस किए तो 1044 बचा, 6 माइनस किए तो 1038 बचा। करिए, देखो सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं, 7 8 जार 56, 7 1 जार 7, 7 4 जार, कर लिया। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे हमें 5 कॉमन निकालना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है 5 कॉमन निकाल लेंगे तो भी हो जाएगा, अदरवाइज जब भी ऐसे नंबर्स होते हैं ना जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं जिनकी यूनिट डिजिट 5 होती है, मतलब 75 इंटू 85, 65 इंटू 55, 45 इंटू 35, ऐसे नंबर्स, तो आपको हमेशा क्या करना है, पीछे तो 75 लगाना है, 8 9 जार कितना होता है, 72, प्लस छोटा वाला नंबर और ऐड कर दो, 8 9 जार कितना होता है, 72 प्लस छोटा वाला नंबर और ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 80।
माइनस कर लो। 8075 में से सबसे पहले 800 निकाले तो 72 75 बचा, 72 75, उसमें से 10 निकाले 72 65, फिर 4 निकाले तो 72 61। यही बनेगा ना। किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं डबल करो, डेसिमल लगा दो, 1452.2, ऑप्शन नंबर सी 1252.2 करिए। परसेंटेज में है सारे। 25% मतलब 1/4, 100 बन गया सीधा सीधा। 6 इंटू 36 कितना होता है? परसेंट से ये वाली जीरो और ये वाली जीरो काट दो। 36 6 जार कितना होता है? 216, 6 का क्यूब मान लो। 30% ऑफ 24, 24 इंटू 3 कितना होता है? 72। कर लो। 100 घटाए 116 बचा, 116 में से कितने ऐड किए? 72, कितना आ जाएगा? 188, ऑप्शन नंबर डी। 10 सेकेंड्स में हो जाना चाहिए था। अपने पास कुछ डिजिट्स उधर है, इधर है अपने पास x माइनस 35.5। x की वैल्यू निकालनी है, इसको उधर ही ले जाओ। उधर लेके जाओगे तो किसका बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा, तो इसको प्लस ही कंसीडर करना, सबको ऐड करना है। सिंपल। पॉइंट ऐड कर लो। 8 और 4 कितने हो जाएंगे? 12, 12 और 9 कितने हो जाएंगे? 21। पॉइंट में तो आएगा 1, इसका पत्ता साफ। 2 कैरी गया, फिर 4 5, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 5, 15 और 5 कितना हो जाएगा? 20। 0 आएगा, इसका भी पत्ता साफ। 2 कैरी 6, 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 3 कितना हो जाएगा? 20। इसका आ गया, इसका भी पत्ता साफ। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? सी। पीछे से देखा ना मैंने, क्योंकि आगे वाली डिजिट सारी सेम थी, मैंने पीछे से चलाया। पीछे से अपने पास 00 आ गया, 00 सिर्फ एक में ही है, विच इज 5100.1। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी इजी है, 10 सेकेंड्स में हो जाएगा। %85 ऑफ 4700 इक्वल्स टू 3196। ऑफ x है, ऑफ 4700 है। परसेंटेज से इसको काट दिया क्योंकि सब मल्टीप्लीकेशन में है। 85 इंटू 47 इंटू एक्स बराबर 3196। अब आपको काटना है 47 या 85। मुझे पता है 85 17 के टेबल में आता है, इसको 17 के टेबल से काट के देखते हैं। 17 1 जार 17, बचा कितना अपने पास? 149 बचा क्या? हाँ 149। तो फिर 17 6 जार हो जाएगा अपने पास 42, 102। 6 जार पे तो नहीं जाएगा, 9 जार पे भी नहीं जाएगा। 17 8 जार अपने पास कितना हो जाएगा? 136। बचेगा कितना? 136। फिर 8 जार 17 पे कट गया और ये 5 पे कट गया। अब देखो 47 पे जा सकता है, 47 4 जार कट जाएगा, तो आपके पास x इंटू 5 बराबर कितना आ गया? 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4/5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर? ये भी इजी है। देखो 240% ऑफ 775 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 60। परसेंट को मैं बोल देती हूं, ये बोल दूं, ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है, ये अपनी इक्वेशन बन गई। 24 और 60 12 के टेबल से चले जाते हैं, ठीक है। और 5 से इसको काटेंगे तो बन जाएगा 1
55, फिर 5 से काट दो, कितना आ जाएगा 31। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अगला करो। सारे डिजिट्स मल्टीप्लीकेशन में है, काटना थोड़ा इजी हो जाएगा इसको। 14 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 30% ऑफ 840 डिवाइडेड बाई 21। सबसे पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई अपने सॉल्व कर लेते हैं। मुझे पता है 21 4 जार होता है, तो ये 40 बन गया सीधा सीधा। 30% ऑफ 40 कितना होता है? 3 4 जार 12, 14 का स्क्वायर बराबर 784 इंटू एक्स। अब 784 है आपके पास, अपना ना स्क्वायर्स देखें कौन सी रेंज का है, 900 से कम है, 900 से कम है मतलब 30 से कम है, 30 से कम मतलब 28 का स्क्वायर बन जाएगा ये, या मैं बोलूं 14 इंटू 2 का स्क्वायर बन जाएगा ये। बात तो एक ही है। 14 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 12, 14 का स्क्वायर से 14 का स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे बचता है सिर्फ और सिर्फ 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 3 जार, तो 7 3 जार कितना होता है 21, 7 3 जार कितना होता है 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से खत्म करते हैं अपने 50 क्वेश्चंस। देखो डिवाइड में है, प्लस में भी है और उसमें भी है, कर लेते हैं। सबसे पहले 169 किसका अंडर रूट होता है? किसका होता है? 13 का। डिवाइड किससे किया? 507 को डिवाइड किससे किया? 13 से। 13 से डिवाइड करोगे तो 13 4 जार, 13 3 जार 39, 13 9 जार 117, बराबर में कितना आया 1530 डिवाइडेड बाय 34। मुझे पता है कि ये 17 2 जार 34 होता है, तो 17 का टेबल ही देखो, 17 9 जार 17 2 जार कितना बचा 45, 45 और 39 में गैप कितने का होता है 6 का। कितने का गैप होता है 6 का। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। अगला करो। देखो 43 डिवाइडेड बाय 248, क्या 43 के टेबल में 248 आता है? 3 6 जार 18, 6 4 जार 24, नहीं जाएगा। 31 के टेबल में 215 आता है, देखो 31 5 जार कितना हो जाएगा, नहीं जाएगा। और 3 है तो इसको लिखना ही पड़ेगा। बराबर 3 ही हो गया ना। 43 के टेबल में 215 आता है, 5 पे आता है, 8 पे आता है। डिनोमिनेटर में 5 और 8 आया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 इंटू 3 कितना होता है 120, 40 इंटू 3 कितना होता है 120। अंडर रूट का क्वेश्चन फिर से आ गया। स्क्वायर्स बहुत जरूरी है याद करने। देखो 3721, 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600, 3600 से हल्का सा ज्यादा है मतलब 61 का स्क्वायर बन गया। 289 किसका स्क्वायर होता है? रेंज देखो, 30 का स्क्वायर होता है 900, नहीं जाएगा। और 20 का स्क्वायर होता है 400 और 15 का स्क्वायर होता है 225। 225 और 400 के बीच का है, ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 बनेगा? हमें पता है 7 7 जार 49 होता है, मतलब ये किसका बनेगा 27 का। 784 किसका होता है? ओ सॉरी 289 था ना, वेट अ सेकेंड। 289 मतलब 20 का स्क्वायर 400, 20 से कम है ना 17,
17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 784 है, 30 का स्क्वायर 900 और 25 का 625, दोनों के बीच का है, यूनिट डिजिट 4 है, मतलब कितना नंबर होगा 28। तो देख लो 17 और 28 आपके पास हो जाएगा 45, 45 को हमने इसमें से घटाया, 40 घटाया कितना आ जाएगा 21, 5 घटाया कितना आ जाएगा 21 माइनस 5 is 16, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगला देखो, वन टू 96 का स्क्वायर होता है, रेंज पकड़ो, 30 का स्क्वायर होता है 900 और 35 का होता है कितना 1225, 1225 से ज़्यादा है। 40 का कितना होता है 1600, दोनों के बीच का है और यूनिट डिजिट 6 है, मतलब किसका हो जाएगा 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर की पावर 0.18 इंटू मल्टीप्लाई करो 0.36 मल्टीप्लाई करो 0.14, 0.36 और 0.14 कितना होता है 36 की पावर कितनी बन जाएगी 0.36 और 0.14 कितना होता है 0.5, 0.5 का मतलब कितना होता है रूट, रूट मतलब किसका रूट होता है ये 6 का 0.5 मतलब 1/2, 1/2 क्या होता है अंडर रूट। पावर वाला क्वेश्चन था। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन, फटाफट से इसको भी 10 सेकेंड में कर लो। ट्वेंटी टू का स्क्वायर कितना होता है 484, 13 का कितना होता है 169, 27 का कितना होता है 729, ऐड कर लेंगे 500 और 700 1200, 1200 और 140 1340, 1340 1360, 1360 1300 के इर्द गिर्द में है, 1360 और 18 और 4 22, 1360 और 22 कितना हो जाएगा आपके पास 1382, कितना हो जाएगा 1382। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। आज हमने टेस्ट किया आपका सिंप्लीफिकेशन का स्पीड, आपको पता चल गया होगा आपसे 10 सेकंड में बने या नहीं बने। ये बेसिकली ये दिखाना नहीं था कि आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, आपको ये रियलाइज करवाना था मेरा मकसद कि आपकी प्रिपरेशन में कितनी कमी है। और अगर आपने किए सारे क्वेश्चंस टाइम पे तो बहुत अच्छी तरीके से किए, वेरी वेल डन फॉर इट एंड कीप इट अप। बट अगर नहीं किए तो आपको अपनी प्रिपरेशन में सुधार लाना है, डीमोटिवेट नहीं होना। आप इस सेशन को भी पॉजिटिव वे में लेके चलो कि हाँ मैंने कुछ सीखा इस सेशन से, मैंने 2 दिन के सिंप्लीफिकेशन का अपना मतलब पूरा प्रैक्टिस कर लिया। 50 क्वेश्चन है, एक दिन में अगर आप 20 भी करते हो तो 2 दिन का पूरा आपका सिंप्लीफिकेशन का हो गया ना प्रैक्टिस। तो इस सेशन से कुछ सीख लो, डीमोटिवेट नहीं होना, और आपको पता चल गया आपकी प्रिपरेशन में कहाँ कमी है, उस कमी को आपने सुधारना है। और अगला सेशन अगर मैं कोई आपका टेस्ट का लूंगी तो उसमें आपने अच्छा परफॉर्म करना है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में एंड आई होप आप हर एक सेशन की तरह मुझे नेक्स्ट सेशन में भी ज्वाइन करोगे, इसी तरीके से मेरे साथ बने रहोगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच सेशंस। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक, स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।